हेलो दोस्तों, स्टडी वॉर एकेडमी में आपका स्वागत है। इसके पहले के क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय पर चर्चा किए थे। कुछ डिफिनेशन और कुछ फार्मूला के बारे में चर्चा किए थे। चलिए आज कुछ क्लास को आगे लेके जाते हैं और कुछ अन्य टॉपिक पे चर्चा करते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, शुरू करते हैं। पाइथागोरस परिमेय, ये परिमेय जो है ये थ्योरम है जो कि चैप्टर 7 में या 6 में त्रिभुज में ये होगा परिमेय। ये बहुत ज़रूरी है जानना, इसको सिर्फ अभी जान लेते हैं। उसके बाद उसमें जब वो चैप्टर शुरू करेंगे तो उस समय आपको प्रूव करके दिखाएंगे। अब ये जानते हैं, पढ़ते हैं। इसके लिए पहले पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। क्या बोल रहा है पाइथागोरस परिमेय? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कर दिए। ये क्या हुआ, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। एक समकोण त्रिभुज पहले ले लिए ए बी सी, इसमें बी कोण समकोण है और सी कोण क्या है, थीटा है। अब देखिए इसमें क्या किया है, कर्ण का वर्ग कर दिए, मतलब कर्ण क्या है, ए सी है, एच स्क्वायर दे दिए। उसके बाद दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। दो भुजा क्या है, ए बी है और बी सी है, और इस कोण के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो इसको ए बी स्क्वायर माने, इसको पी, और फिर आधार ये है बी सी स्क्वायर इस प्लस, तो क्या हो जाए बी स्क्वायर। अब दोनों वर्गों का योग के बराबर है, तो दोनों को वर्गों के योग के बराबर हो गया। तो ए सी कितना है, ए सी क्या है, एच है, तो एच स्क्वायर हो गया। ए बी क्या है, पी स्क्वायर है, प्लस दे दिए, बी सी स्क्वायर क्या है, बी है, बी स्क्वायर दे दिए। अब देखिए ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूला से हम 6 फार्मूला तैयार कर दिया। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब फिर पी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए फिर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए ये बी क्या है, आधार है, एच क्या है, कर्ण है, पी क्या है, लंब है। इसी तरह एच निकालें तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हटाएं तो रूट हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हटाएं तो रूट हो गया। अब चलिए ये टॉपिक को समझ लिए आप लोग, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस और समझ लीजिएगा। उसके बाद जब तक ये चीज़ आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप त्रिकोणमितीय अनुपात आप सही तरह से नहीं निकाल पाइएगा, उसमें बार बार प्रॉब्लम बनाते समय फंस जाइएगा। इसलिए इसको ज़रूरी है जानना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल एक चित्र दिया हुआ है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए कोण 90 डिग्री दिया है। ए कोण क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है। और बी कोण थीटा लिया है, एक न्यून कोण है, और सी भी न्यून कोण, लेकिन बी कोण के लिए लिया है, बी कोण के लिए लिया है। बी कोण क्या है, थीटा के लिए। अब देखिए इसमें ई कोण के लिए, ई तो कर्ण हो गया, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ई कोण इस कोण के लिए तो लंब ये हो जाएगा, ए सी लंब हो गया, और उसके बाद जो बचा वो आधार हो गया, ए बी क्या हो गया, आधार हो गया। तो ए बी क्या है, ए बी आधार है, ए बी बराबर बी बराबर 5, ठीक।
उसके ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर लंब है तो दे दिए पी, और क्या है 12, इसका मान दिया है 12। बी सी क्या है, एच है, बी सी एच है तो इसका मान नहीं दिया, इसको निकालना भी है। और हमको क्या निकालना है, ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात हमको करना है क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये सारी चीज़ को याद करना है। तो अभी दिया हुआ है इतना सा, हमको अनुपात याद करना है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए पाइथागोरस परिमेय लगाए थे। अब क्या है, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मतलब ए बी सी क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के वर्गों का योग। दो भुजा क्या है, लंब और आधार है, तो दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला है। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन इसको ज़रूर लिखना ज़रूरी है। इसको तो सिर्फ इसी बी सी को नहीं, एच स्क्वायर लिखें। कर्ण स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखिए, अब इसका मान निकालेंगे। एच स्क्वायर, इसका मान नहीं दिया हुआ है। पी दिया हुआ है कितना, 12 cm, उधर देख लीजिएगा। ऐसे कितना दिया है, 12 cm, 12 cm मतलब इसका कुछ यूनिट नहीं दिया हुआ है, इसको 12 हो गया। उसके ए भी कितना दिया हुआ है, या आधार कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब इसका वर्गों का योग, आगे हम वापस कर लेंगे। आगे हम वापस कर लेंगे। इतना हो गया 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर हटा दिए तो इधर रूट आ गया। इसको 12 गुना 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 44, 144 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इसलिए एच बराबर कितना हो जाएगा, 13। एच का मान निकल गया, मतलब बी सी निकल गया। अब त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या है, एच बाय नहीं सॉरी पी बाय एच। इसका मान कितना है, तो पी कितना है, पी तो अभी यहाँ लिखे हैं 12, एच कितना है 13, ये हो गया। उसके बाद फिर कॉस थीटा बी बाय एच, बी कितना है 5 है, और फिर एच कितना है 30 है, 13 है, मतलब 13 है। टेन थीटा बराबर, अब क्या फॉर्मूला होता है, पी बाय एम बी, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब भी कितना है, लंब 12 है और आधार कितना है 5 है। उसके बाद देखिए कोसेक थीटा। अब हम इसके पहले बताए थे साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। इसका अपोजिट हो गया कोसेक थीटा, ये भी अपोजिट हो जाएगा एच बाई पी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो गया। तो क्या हो जाएगा 13/12। उसके बाद सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, तो ये भी पलट जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, एच बाई बी। एच कितना है 13 और ये 5। उसके बाद कॉट थीटा
कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना है, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, तो इसको क्या हो जाएगा, बी बाय पी। अब देखिए बी कितना है, 5 है, और पी कितना है, 12 है। अब देखिए यही मेरा ये आंसर हो गया। ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हम देखिए क्या कितना अभी जितना चीज़ पढ़ा है सारा चीज़ यूज हुआ कि नहीं हुआ, वो डेफिनेशन लिखा है, समकोण न्यूनकोण लिखा है उसका यूज हुआ। फिर ये पाइथागोरस परिमेय आपको बताया वो यूज हुआ। त्रिकोणमितीय अनुपात का वो फार्मूला जो था वो लिखाए थे पहले, वो कैसे निकालेंगे, तो वो उसका उपयोग करके निकालें। अब किसका उपयोग नहीं हुआ, इसीलिए कहते हैं पहले बेसिक जानना चाहिए, उसके बाद प्रॉब्लम। अगर डायरेक्ट सवाल पे आइएगा तो ना के ही बराबर बनेगा, और नहीं बनेगा तो नंबर भी नहीं उठेगा, नंबर भी नहीं ला पाइएगा। इसलिए ज़रूरी है आप लोग को सही तरीके से पढ़ाई करना। जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छे नंबर आए, जितना संघर्ष कीजिएगा उतना अच्छा फल मिलेगा। आप फल पे ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ संघर्ष पे ध्यान दीजिए। संघर्ष कीजिए, फल अपने आप मिलेगा। फल पे ध्यान दीजिएगा तो संघर्ष करना छोड़ दीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत ही नहीं की है तो फल कहाँ से मिलेगा। चलिए अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है, और एक चीज़ जानना है। क्या जानना है, ट्रिपलेट नंबर। क्या जानना है, ट्रिपलेट नंबर। अब देखो चलते हैं इसको ट्रिपलेट नंबर बोलते हैं। ये ट्रिक है, इसको याद रखना है, ट्रिक। टॉपिक क्या है, ट्रिपलेट मतलब त्रिक संख्या या ट्रिपलेट नंबर। में एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, बी को 90 डिग्री, ये कोण थीटा लिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये कर्ण है, मतलब ये एच है, एच क्या है, कर्ण है, और ये क्या हो गया, ये पी हो गया, लंब हो गया, ये क्या है, बी है, आधार है। अब देखिए इसमें ट्रिपलेट जो है ये पाइथागोरस परिमेय पर आधारित है। किस पे आधारित है, पाइथागोरस परिमेय पर। पाइथागोरस परिमेय पर पाइथागोरस परिमेय पर। अब देखिए इसको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। अगर याद रहेगा तो हमको आसानी होगी, मतलब निकालने में। ट्रिपलेट का यूज करके हमको मान निकालने में बहुत आसानी होगी। जैसे 3 4 5 5 12 13, उसके बाद 7 24 25, उसके बाद 8 15 17। ये जो ट्रिपलेट नंबर है, अगर ज़्यादा नहीं 4 5, उसके आगे भी बहुत सारा, फिर ज़्यादातर 4 5 ये जो है याद रखना ज़रूरी है।
ये अगर याद कर लेते हैं तो बहुत सारा ऐसे ट्रिपलेट नंबर यूज करके हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों दिया है, एच नहीं दिया है, तो हम इसका यूज करके निकाल सकते हैं। हम मान लीजिए कि ये 3 4 दिया है और ये नहीं दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं तो आप देख लीजिए इसका फॉर्मूला कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, क्या है, एच स्क्वायर का होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी ये है, बी ये है, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग का वो योग कर देंगे। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 16 9 25, कितना हो जाएगा, मैं रूट निकालेंगे 5 5 हो जाएगा, 5 निकल गया। बस इस तरह देख लीजिए। मतलब जो है कि जो रूट वाला नहीं कर रहे हैं, जो सीधी सीधी वर्ग निकल जाता है, रूट से निकल जाता है, पूरा रूट निकल जाता है, उसी के लिए क्या है, आसानी होगा। पहले हम ट्रिपलेट नंबर का यूज कर लेंगे, अगर इससे हो जाता है तो आसान है, और नहीं होता है तब तो वही ये है वो मेथड। तब इसको हम आगे इस पे सवाल लेते हैं ट्रिपलेट नंबर पे। चलिए इस पे सवाल लेते हैं। अब देखिए ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये दिया हुआ है 17 और ये कोण तो ये 17 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है। तब बताइए इसका ये कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा। अब जैसे याद किए वहाँ क्या था, कितना था ट्रिपलेट नंबर में 8 15 17, 8 15 17। देखिए अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, इसको कर दिखना आता है कि नहीं, निकाल के देखिए। तो 8 15 17 कितना है, तो 15 भी 17 भी है, कौन सा नहीं है, 8 नहीं है, तो 8 हो गया। अब फिर दूसरा देखते हैं, फिर चार 3 ये नहीं है। अब बताइए इसका मान कितना होगा, 4 3 है, कौन सा नहीं है, 5 नहीं है, ये हो गया। तो क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला और देखते हैं, उसके बाद हम इसमें देखते हैं। हम देखिए ये 26 दिया हुआ है, ये 26 दिया हुआ है, और फिर ये 24 दिया हुआ है, और इसका मान निकालना है। अब बताइए इसको कैसे निकालेंगे, इसमें तो आप फंस गए। अब तो ये मैच नहीं कर रहा। अब देखिए अब नहीं मैच कर रहा है, इसको क्वेश्चन देखिए पहले समझिए। 26 है, ये कितने का मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल है, ये कितने का है, 12 का मल्टीपल है, वरना 24। अब देखिए अब जितना ये देखिए ये सेम मिल रहा है। अब देखिए ये तो है, अब ये जो भी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ये 13 12 और कितना है, 13 12 और 13 12, अब कितना है 13 12 और 13 12 आया। उसके बाद कितना ट्रिपलेट में याद था 5 आया। अब इसका मल्टीपल है तो 2 से गुना कर दें, कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 10, इसका आंसर हो गया। कितना आसान है। अब देखिए ट्रिपलेट नंबर यूज है तो हमको सीधे से पता चल गया, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव बनाने में हमको बहुत आसान होंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसी तरह बहुत सारा है। अब देखिए और एक ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं। उसके बाद इसको निकालना है। अब इसको निकालेंगे, देखिए कैसे निकालना है। अब फिर देखिए इसका कितना मल्टीपल है, ये नहीं कि ये 2 ही रहेगा, लेकिन ये सेम रहना चाहिए। ये देखिए सेम है ना, एक ये सेम है। देखिए ये 8 गुना 2 हो गया, यहाँ ये मिला। उसके बाद ये देखिए कितना है, 15 गुना 2 है। अब देखिए
अब देखिए 8 15 आ रहा है। अब देखिए 8 तुरंत ट्रिपलेट नंबर पर जाएंगे, 8 15 17, 8 15 17, ये क्या हो जाएगा 17 17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये हमें मिल गया 34, इसका कितना आंसर हो जाएगा 34, आंसर हो गया, आसान से निकल गया। अब ऐसे निकालना है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग तो बहुत टैलेंटेड होंगे विद्यार्थी सब में गुना भाग करने में। अब प्रॉब्लम पे आते हैं। अब प्रॉब्लम पे एनसीईआरटी पे। अब आप लोग एनसीईआरटी बनाइएगा। अब देखिए यहाँ से एनसीईआरटी शुरू करते हैं। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल जो कि आप समझ सकते हैं, यदि 10 a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए कोण ए दिया हुआ है। कोण ए क्या दिया हुआ है, कोण ए सॉरी 10 a बराबर 4/3 दिया हुआ। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण ए के लिए देखिएगा। अब इसको निकालते हैं। पहले तुमको एक फिगर लेना होगा। देखिए कोण ए, अब कोई भी कोण ले सकते हैं। अब देखिए इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें। इधर से करें ए बी सी। कोण ए दिया हुआ है। कोण ए क्या है, ये कोण ए। कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोण ए। अब देखिए इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि 90 डिग्री इसमें कौन है। एक त्रिभुज बना लिए। अब देखिए इधर शुरू ए बी सी। अब क्या है देखिए, मतलब समकोण त्रिभुज बना लिए और उसमें बैठाने का कोशिश करेंगे ए बी सी। अब देखिए इसमें पता चल जाता है कौन ए हमको बोला है, तब क्या होगा, ये बीच में है तो क्या है 90 डिग्री होगा ही है। देखिए लग भी रहा है 90 डिग्री जैसा, समकोण जैसा। अब ये क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। ये दोनों न्यून कोण आप कोण ए के लिए तो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब इधर से आप कीजिए ए बी सी, इधर से भी 90 डिग्री होगा। सिर्फ ये क्या चल गया, इधर से हम ए बी सी किए तो ए ऊपर चल गया, ये इधर से लिए। देखिए हम यहाँ करते हैं। देखिए ए बी सी तो क्या होगा, वाह कोण ए इधर से। अब देखिए इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए ए बी सी कोण भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब देखें इस कोण के लिए है, इस कोण के लिए किधर हो जाएगा, इस कोण के लिए कर्ण कौन सा हो जाएगा। इस कोण के लिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, एच हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा, इस कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या है, पी है। उसके बाद ये आधार हो जाएगा, ये लिख देते हैं अभी, लेकिन आगे नहीं लिखेंगे, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि टाइम बहुत इसमें लिखने भी लगता है। आप लोग समझ गए होंगे ना, उधर बताए हैं। अब देखिए क्या है, 10A। 10A क्या है, 10A ये P हो गया, ये H हो गया, ये B हो गया। 10A बराबर कितना है, 4/3 मतलब P बाय B। तो P का मान कितना है, 4 है। P का मान कितना है, 4। P का मान 4, इसका मान 4 है, इसका मान कितना है, 3 है। और ये निकालना है, ये निकालेंगे। तब देखिए पाइथागोरस परिमेय से तुरंत पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख दिए, आप लोग को दिख रहा है ना। अच्छा, 10A बराबर 4/3। अब देखिए ये P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, मतलब निकल गया M। देखिए P बराबर 4, B बराबर 3, H बराबर वाट। पाइथागोरस परिमेय से इधर यहाँ लिख दिया आप लोग को, पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय से ये देखिए पाइथागोरस परिमेय से तो h² बराबर p² प्लस b²। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे BC/AC का आप रख सकते हैं, h² के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AC² लिख सकते हैं। p² के जगह पे आप लिख सकते हैं BC² लिख सकते हैं। b² के जगह पे आप लिख सकते हैं BA² लिख सकते हैं, ये AB² लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए h निकालना है, इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, p का 4², इसका मान कितना है, 3²। अब देखिए इसका स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। सोलह, इधर 9 हुआ, 25 हुआ। इसलिए h बराबर 5 हो गया। h बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसलिए h बराबर 5 हो जाएगा। अब आप लोग इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इसके लिए बोल रहा है, पहले सबसे बोल रहे हैं कौन A के लिए बोल रहा है। अब देखिए निकालिए हम लोग, 10A तो दिया हुआ है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात थ्रो है। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर p/h। p का मान कितना है, p का मान कितना है,
पी का मान वहाँ होगा 4 होगा, एच का मान 5 निकाले थे, बी बटे एच, बी का मान 3 होगा, एच का मान 5 होगा। उसके बाद 10 तो वहाँ निकाला ही है, दिया ही था। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी, एच कितना है 5 है और पी कितना है 4 है। सेक थीटा एच बाई बी 5 है और 10 है। उसके बाद कोट थीटा, 10 तो निकाला ही था, मतलब पहले से दिया हुआ था, तो कोट थीटा को उल्टा टेन थीटा को उल्टा कोट थीटा, कोट थीटा को उल्टा टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, तो क्या हो जाएगा कोट थीटा, मतलब उसको उल्टा है तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा बी बाई पी, तो क्या हो जाएगा 3/4। आंसर हो गया। अब एक एग्जांपल ले लिए, अब आप लोग और एक क्वेश्चन लें क्या, कहेंगे टाइम तो हो गया है, अभी सिर्फ आधा घंटा ही सिर्फ टाइम दिए इसमें, आधा घंटा ही सिर्फ टाइम दिए हैं। उसके बाद होगा तो 1 घंटा कर देंगे ताकि अधिक से अधिक सवाल सॉल्व हो सके। मुझको लगता है कल जो है ना एनसीईआरटी का सारा सवाल सॉल्व भी कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.1 एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके बाद जो अभी हुआ है, जो अभी बताया गया है उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कुछ सेम है। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन साइन A कॉस A, दूसरा दिया हुआ है साइन C और कॉस C। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, एक त्रिभुज है
इसमें कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। ए बी सी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसमें ए बी दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर, और इसके बाद दिया हुआ है बी सी 7 सेंटीमीटर। ये हमको पता नहीं है, मतलब ये कर्ण मालूम नहीं है, कर्ण जो ये मालूम नहीं है। ये क्या है, मतलब कर्ण तो सेम ही रहेगा, मतलब ए बी हमको तो मालूम नहीं है, ये तो बदलता नहीं है। हम देखिए दिया हुआ यहाँ लिख देते हैं, ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है, सिर्फ कर्ण ही हमको मालूम है कि इसमें कौन सा कर्ण है। और लंब और आधार तभी हम डिसाइड कर सकते हैं जब हमको एंगल का पता हो कि हम किस कोण के लिए लिए हैं। ए बी बराबर 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और ए सी नहीं दिया हुआ है, मतलब कर्ण नहीं दिया हुआ। ये तुमको मालूम है, ये तो बदलता नहीं है। ये तभी बदलेगा जब 90 डिग्री चेंज होगा। 90 डिग्री का चेंज होने का मतलब ए पे अगर 90 डिग्री रहता तभी मेरा कर्ण कुछ और होता, यहाँ कुछ और कर्ण होता, और तो मान भी बदल जाता, बहुत सारा चेंजिंग हो जाता। इसलिए अब कोण किसके लिए ले, पहले यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। साइन ए कॉस ए मतलब, और उसके बाद साइन सी और कॉस सी, मतलब कोण ए के लिए और फिर कोण सी के लिए भी। तो यहाँ क्या करेंगे, कोण ए के लिए, अब देखिए कोण ए, इस कोण के लिए ले लेते हैं। इस कोण के लिए कौन सा हो गया, इस कोण के लिए कौन सा हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा। सॉरी पहले हमको निकाल लेना चाहिए, क्या कर्ण निकाल लेना चाहिए, कर्ण तो चेंज नहीं होता है, कर्ण निकाल लेना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो क्या होता है, चूँकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एच कितना है, एच तो नहीं दिया, एच निकालना है, इसलिए एच स्क्वायर बराबर, तो पी कितना है, पी है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर आप कीजिए, कितना होता है, कितना होता है 24 का स्क्वायर, मतलब 576 प्लस 49। यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, 25 cm हो जाएगा, मतलब 25 cm क्या निकल गया, बी सी क्या निकल गया, इसका मान 25 आ गया। अब देखिए अब जिस कोण के लिए लेना है उस कोण के लिए, कोण ए के लिए क्या था, साइन ए बराबर साइन ए, और क्या था, कॉस ए। एनसीईआरटी बुक भी सामने देखिए, सॉरी देखिए ये है क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। देखिए साइन ए और कॉस ए, उसके बाद देखिए साइन ए कितना है,
साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए पी बाय एच। पी कितना है, पी जो वहाँ होगा कोण ए के लिए कौन सा हो जाएगा। और इसको एनसीईआरटी बुक को हटा देते हैं क्योंकि हमको इधर में चलिए आप लोग नोट करके देखिएगा और अच्छी तरह समझिएगा। इसमें तो बोर्ड पे आसानी होता है, इस पर प्रॉब्लम हो रहा है। आपसे वापस चाहता हूँ तो क्या है पी। अब देख कोण ए के लिए क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए बी सी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी पी हो जाएगा। और फिर एच क्या होगा, वो तो चेंज नहीं होगा, ए सी। तो बी सी का मान कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। और उसके बाद कितना दिया हुआ है, उसके बाद ए सी के कितना दिया हुआ, 25। ये हो गया। और सेंटीमीटर तो ये तो कट जाएगा, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर मतलब यहाँ कटाएंगे नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं कटाया नहीं जाता है। उसके बाद कॉस ए बी बाय एच। बी कितना है, 7 बी सॉरी कोने के लिए हो जाएगा। और कोने के लिए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और उसके बाद एच कितना है, ए सी। तो ए बी कितना है, ए बी 24 है और ए सी कितना है, 25 है। 24/25 ये हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद कोण बी के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, कोण साइन सी। अब देखिए यहाँ पे आपको पता कीजिए, कोण ए के लिए हो गया, ए के लिए ये था, ए के लिए कौन सा था, ये था लंब और ये कर्ल। और कोण सी के लिए कौन सा हो जाएगा, फिर मतलब इस कोण के लिए कौन सा हो जाएगा, इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, मतलब ये लंब इस कोण के लिए, और इस कोण के लिए ये हो जाएगा। आप लोग जब 2 बार फिगर बना के आप लोग समझ सकते हैं, मैं एक ही फिगर में समझा दिए, आप लोग कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर यहाँ भी पी बाय एच हो जाएगा। तो पी कितना हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, ए बी बटे ए सी। उसके बाद यहाँ ए बी कितना है, 24 है और 25। उसके बाद कॉस सी बी बाय एच। बी कितना है, बी सी। उसके बाद ए सी, यहाँ हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 25 cm। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे अगर बनेगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर हम है ही, आप लोग सारा एक एक करके आपको समझाते जाएंगे और सारा सवाल एक एक करके आपको बता देंगे। चलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।